आज हम पीएम में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रोमैटिक फीवर, ठीक है, रोमैटिक फीवर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोमैटिक फीवर जो है कार्डियोलॉजी का एक टॉपिक है। रोमैटिक फीवर की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिसीज है ये, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होने का मतलब एक्वायर्ड हार्ट डिसीज, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज होती है और एक्वायर्ड हार्ट डिसीज होती है। तो एक्वायर्ड हार्ट डिसीज होने का मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये एक्वायर्ड हार्ट डिसीज। अगर पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिसीज कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिसीज जो होने का मतलब वो कौन सी होती है, वो होती है वीएसडी, ठीक है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड हार्ट डिसीज जो होने का मतलब वो क्या होने का मतलब रोमैटिक फीवर होती है। रोमैटिक फीवर अगर हम देखें तो एज ग्रुप देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा कौन सी एज ग्रुप को अफेक्ट करने का मतलब 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चे जो होने का मतलब उनको अफेक्ट करने का मतलब 5 to 15 ईयर चाइल्ड जो होने का मतलब उनको ज्यादातर अफेक्ट करने का मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 5 से 15 साल तक की होती है। इसके बाद अडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करने काम करें तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होने काम करेगा इसका, तो पॉजिटिव एजेंट होता है ग्रुप ए। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो होने का मतलब वो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। क्या होने का मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो होने का मतलब वो इसका पॉजिटिव एजेंट जो होने का मतलब वो होता है जो कार्डियक का मायोसिन जो होने का मतलब कार्डियक जो मसल प्रोटीन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करने का काम करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद वो ये क्या करवाने काम करता है, ये वहां पे डिजनरेशन करवाता है। वो भी कौन सा डिजनरेशन करवाने काम करता है, फिब्रिनॉइड डिजनरेशन करवाता है। कौन सा डिजनरेशन प्रोड्यूस करने का काम करता है, फिब्रिनॉइड डिजनरेशन जो होने काम करता है वो प्रोड्यूस करने का काम करता है। कहाँ पर, जो कार्डिक टिश्यूज होने काम करते हैं वहां पर ही फिब्रिनॉइड डिजनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करने काम करता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करने काम करें तो ये जो ये स्टेप्टोकाई होता है ये क्या रिलीज करता है, एंटीजेंस रिलीज करने काम करता है। तो इसके अगेंस्ट जो होने काम करता है क्या रिलीज होती है, एंटीबॉडीज जो होने काम करता है वो रिलीज होती है हमारे मतलब बॉडी से। क्या रिलीज होने काम आती है, एंटीबॉडीज जो होने काम आते हैं वो रिलीज होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज होने काम आता है अगर हम देखें तो हार्ट में क्या कॉज करने काम आती है, हार्ट में कॉज करने काम आती है पेरिकार्डाइटिस। क्या कॉज करने काम आती है, पेरिकार्डाइटिस। इसके साथ साथ ये एंटीबॉडीज होने काम आता है स्किन पे भी अफेक्ट करने काम करती है, जॉइंट्स पे भी अफेक्ट करने काम करती है और अदर मतलब रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं वहां पे भी अफेक्ट करने काम करती है। इसलिए यहाँ पे हमें मल्टीपल सिम्टम्स जो होने काम करता है अलग अलग सिस्टम से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करने काम करें तो ये फिब्रिनॉइड डिजनरेशन जो है वो करवाने काम करता है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के हमें नोड्यूल्स जो होने काम आते हैं वो देखने को मिलेंगे। जो कौन से नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, एस्कॉफ नोड्यूल्स होने काम आते हैं वो देखने को मिलते हैं। एस्कॉफ नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, एंटिक शॉ सेल्स हमें देखने को मिलती है, नाम याद रखना है सारे। एंटिक शॉ होने काम बता, एंटिक शो होने का मतलब और कैटरपिलर सेल्स, एंटिक शो और कैटरपिलर होने का मतलब सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्कॉफ नोड्यूल, एंटिक शो और कैटरपिलर सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा हम बात करने का मतलब तो मैककेलम पेचेस हमें देखने को मिलेंगे, मैककेलम प्लेग या पैचेस जो होने का मतलब वो देखने को मिलते हैं। चौथा हम बात करने का मतलब फिश माउथ, फिश माउथ और बटन होल वॉल्व, फिश माउथ और बटन होल वॉल्व हमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बटन होल वॉल्स जो होने का मतलब वो हमें देखने को मिलेंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि होते क्या है। तो एस्कॉफ नोड्यूल्स जो होने काम रहते हैं वो क्या होने काम रहते हैं, एस्कॉफ नोड्यूल्स बेसिकली क्या होने काम रहते हैं, ये जाइंट सेल जो होने काम रहते हैं वो होते हैं और जो किससे सराउंडेड होते हैं, मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट जो होने काम रहते हैं उससे सराउंड होते हैं। एस्कॉफ नोड्यूल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, हार्ट में देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली क्या होने काम रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होते हैं, जाइंट सेल होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने काम रहते हैं, जाइंट सेल होने काम करते हैं। जाइंट सेल्स होने काम रहते हैं जो किससे सराउंडेड होने काम करते हैं, तो जो किससे सराउंडेड होने काम रहते हैं, टी लिम्फोसाइट सराउंडेड होते हैं। किससे सराउंडेड होने काम करते हैं, आपके टी लिम्फोसाइट्स होने काम मतलब से सराउंडेड होते हैं। किससे, टी लिम्फोसाइट्स होने काम मतलब से, टी लिम्फोसाइट होने काम मतलब से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट होने काम मतलब से सराउंडेड होते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं काम बात है एंटिक शो और ये क्या होने काम बात है, कैटरपिलर सेल्स। तो ये बेसिकली क्या होने काम बात है, मैक्रोफेज है ना। ये क्या होने काम बात है, मैक्रोफेज है। मैकुलम पेजेस की अगर हम बात करने काम करें तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलते हैं लेफ्ट एट्रियम में देखने को मिलते हैं। और ये क्या होने काम बात है, ये बेसिकली लीजन्स टाइप के हैं ना, ऐसे छोटे छोटे प्लेग टाइप के हैं या लीजन्स है जो हमें लेफ्ट एट्रियम में देखने को मिलेंगे। और फिश माउथ और बटन होल होने का मतलब वॉल्व, मतलब कि ये जो वॉल्व होने का आती है वो कैसी हो जाती है, छोटी सी हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। जो उसका ओपनिंग होने का आती है वॉल्व की वो छोटी हो जाती है। तो उसे हम लोग फिश माउथ या बटन होल होने का मतलब वॉल्व जो है वो बोलने काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये सबसे ज्यादा किस वॉल्व को अफेक्ट करता है, रोमेटिक अपना जो फीवर है तो वो किस वॉल्व को अफेक्ट करने का काम करता है। तो हमें याद रखना है सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करने का काम करता है, मिट्रल वॉल्व को अफेक्ट करने का काम करेगा। देन हम बात करने का काम करते हैं मिट्रल वॉल्व के बाद किसको अफेक्ट करने का काम करता है, आयोटिक वॉल्व को अफेक्ट करने का काम करता है। मिट्रल हो गया, आयोटिक हो गया, उसके बाद हमारी कौन सी वॉल्व अफेक्टेड होने का काम करती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व अफेक्टेड होने का काम करती है। और लीस्ट कॉमनली किस वॉल्व को अफेक्ट करने का काम करता है, पल्मनरी वॉल्व को अफेक्ट करने का काम करता है। तो ये याद रखना है, मोस्ट कॉमन मिट्रल वॉल्व को अफेक्ट करने का काम करेगा और लीस्ट कॉमन किसको अफेक्ट करने का काम करेगा, पल्मनरी वॉल्व जो होने का काम करता है लीस्ट कॉमन। ये मोस्ट कॉमन है और ये लीस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई वॉल्व किसको अफेक्ट करने का काम करेगा।
क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करने काम करें तो क्लिनिकल फीचर में क्या आने काम करेगा भाई, पेशेंट को हमें क्या देखने को मिल सकती है, हिस्ट्री देखने को मिल सकती है। किस चीज़ की हमें हिस्ट्री देखने को मिल सकती है कि उसको पहली बात तो बुखार आने काम करेगी, फीवर, और फीवर के साथ उसको हिस्ट्री देखने को मिल सकती है कि इसको बीते कुछ दिनों में इसको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। किससे थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन जो होने काम आता है, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो फीवर होने काम आता है, फीवर के साथ जॉइंट पेन होने काम कर सकता है, फीवर और जॉइंट पेन होता है, और हिस्ट्री होने काम आता है, और 2 to 3 वीक होने काम आता है, 2 से 3 वीक्स होने काम आता है। प्रायर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल क्या देखने को मिलेगा, फेरेंजाइटिस जो होने काम आता है वो देखने को मिलेगा। तो ये अपने को हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि भाई क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होने काम आता है, लेथार्जी, जॉइंट पेन वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या होता है, हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि पेशेंट को कुछ समय पहले बुखार बुखार थी और या थ्रोट इन्फेक्शन था। ठीक है, इसके बाद ये सब हो गया। इसके बाद जॉइंट पेन वगैरह हमें देखने को मिलेगा। आपको रैशेस वगैरह जो होने काम आता है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन रैशेस देखने को मिल गए। अब डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्राइटेरिया जो होने का मतलब यूज करने का काम बताते हैं, उस क्राइटेरिया का क्या नाम है, जॉन्स क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया होने का रहता है, जॉन्स क्राइटेरिया होता है ना। फॉर डायग्नोसिस किसके लिए होता है, फॉर डायग्नोसिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है, जॉन्स क्राइटेरिया जो होने का मतलब वो होता है। ये जो जॉन्स क्राइटेरिया है इसमें दो टाइप के क्राइटेरिया आते हैं, एक होने का रहता है मेजर और दूसरा होने का रहता है माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम बात करें मेजर क्राइटेरिया में 5 चीजें जो होती है वो आने काम आती है। कौन कौन सी आने काम आती है, कार्डाइटिस आने काम करता है, पॉलीआर्थराइटिस आने काम करता है, कार्डाइटिस पॉलीआर्थराइटिस आने काम आता है, कोरिया आने काम करता है। फिर हम बात करने हैं सबक्यूटनस नोड्यूल है, ये नाम याद रखने हैं सारे, है ना। सबक्यूटनस नोड्यूल्स जो होने काम आता है वो, और सबसे लास्ट वाला क्या होने काम आता है, इरिथमा मार्जिनेटम जो होने काम आता है वो आएगा। ठीक है, तो ये हमें 5 क्राइटेरिया याद रखने हैं कि कार्डाइटिस, कोरिया, पॉलीआर्थराइटिस, इरिथमा मार्जिनेटम और सबक्यूटनस नोड्यूल जो है मेजर क्राइटेरिया आते हैं। माइनर क्राइटेरिया में आपका क्या होता है, पीआर इंटरवल जो होने काम आता है वो कैसा होने काम करेगा, पीआर इंटरवल जो होने का आता है प्रोलॉन्ग होता है। देन इसके बाद आपका फीवर हमें देखने को मिल सकता है, हमें आर्थरेल्जिया जो होने का आता है वो देखने को मिल सकता है। प्रीवियस आपको पहले हिस्ट्री देखने को मिल सकती है, रोमेटिक होने का आता है, फीवर की पहले की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हम बात करने का आता है रेज्ड, क्या देखने को मिल सकता है, रेज्ड ईएसआर देखने को मिल सकता है, और सीआरपी जो होने का आता है वो भी हमें रेस्ट जो होने काम आता है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी हमें हिस्ट्री जो होती है वो देखने को मिलेगी। तो इससे हम लोग भाई ये जो क्राइटेरिया हम लोग स्टडी करेंगे, मेजर और माइनर क्राइटेरिया दोनों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो याद रखना है। ठीक है, हम लोग कौन सा क्राइटेरिया पढ़ते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया जो है डकेट जॉन्स क्राइटेरिया जो होने काम आता है वो यूज होता है। 2 मेजर क्राइटेरिया अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो 2 मेजर या 1 माइनर होने काम आता है, क्राइटेरिया जो होने काम आता है ये हमें मिलता है। तो ये क्या करने काम आते हैं, आपके डायग्नोसिस जो होता है उसको क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है 2 मेजर और 1 माइनर क्राइटेरिया डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम पढ़ने काम करते हैं तो इसमें देखो कार्डाइटिस हमने पढ़ा कि भाई कार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। तो कार्डाइटिस कौन सा कार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, पेन कार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। मतलब कि आपकी तीनों लेयर जो होने काम आती है हार्ट की वो इन्वॉल्व होंगी, है ना। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होने काम आता है, पेरीमेट्रियम, जो तीनों लेयर है आपकी हार्ट की वो तीनों की तीनों लेयर जो होने काम आता है वो इन्वॉल्व होने काम करेंगे। तो पेन कार्डाइटिस होगा। इसी पेन कार्डाइटिस होने की वजह से यहाँ पे एक मरमर जो होने काम आता है वो देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कौन सा मरमर बोलेंगे, कैरी कुम्स मरमर जो होते हैं वो बोलने काम करेंगे। कौन सा मरमर बोलने काम करेंगे, कैरी कुम्स मरमर जो होने काम आता है वो बोलने काम करेंगे। और ये कौन सा मरमर होने काम करता है, मिड डायस्टोलिक मरमर है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है, हमें रोमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी मिट्रल वॉल्व जो होता है उसका भी इन्फ्लामेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उस वजह से हमें ये मरमर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे पेनकार्डाइटिस होगा। पेनकार्डाइटिस के साथ साथ यहाँ पे क्या होने काम आता है, वॉल्वुलाइटिस होने काम करेगा। वॉल्वुलाइटिस में कौन सी वॉल्व अफेक्टेड होगी, जैसे हमने पहले आपको बताया कि मिट्रल वॉल्व अफेक्टेड होने काम करेगी। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कैरिकुम्ब मरमर जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और ये मरमर जो होता है वो कौन सा मरमर होने काम आता है, मिड डायस्टोलिक मरमर है ये। ठीक है, मिड डायस्टोलिक जो होने काम आता है मरमर है ये। कैसा मरमर है, मिड डायस्टोलिक मरमर है। ठीक है, फिर अगर हम बात करने काम आते हैं, ये तो हो गया अपना कार्डाइटिस। दूसरा अगर हम बात करने काम करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, दूसरा हमें आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थराइटिस। तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन अगर देखेंगे भाई, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो होने काम आती है वो क्या है, वो है आर्थराइटिस। कौन सा है भैया मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, वो है आर्थराइटिस, है ना। सबसे मेजर कंप्लेन पेशेंट क्या लेके आने काम आता है, आर्थराइटिस लेके आने काम करेगा। ये आर्थराइटिस जो होने काम आता है वो कैसा होने काम आता है, एसिमेट्रिक होने काम करता है। एसिमेट्रिक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, एसिमेट्रिक होने काम करता है। और क्या होता है, माइग्रेटरी, एसिमेट्रिक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक होने काम आता है, माइग्रेटरी होने काम आता है, पॉलीआर्थराइटिस होगा। मतलब आपके मल्टीपल जो जॉइंट्स होने काम आता है उसको अफेक्ट करने काम करेगा, लार्ज जॉइंट को अफेक्ट करने काम करता है। एसिमेट्रिक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस जो होने काम आता है वो आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट जो होने काम आता है, और ये जो आर्थराइटिस है ये किससे होने काम आता है, एस्पिरिन अगर कोई पेशेंट लेता है,
क्या लेने काम करता है, एस्पिरिन अगर कोई पेशेंट लेने काम करता है तो ये जो पेन होता है वो कैसा हो जाता है भाई, पेन सबसाइड हो जाता है। अगर पेशेंट जो होने काम आता है एस्पिरिन लेने काम करता है तो जो पेन होने काम आता है वो सबसाइड हो जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो हमें बात करने काम आते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस हमें क्या देखने को मिलेगा, आर्थराइटिस हमें क्या होने काम आता है, पॉली मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इसकी आर्थराइटिस है। फिर एसिमेट्रिक माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस जो होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एस्पिरिन हम लेने की वजह से क्या होने काम करेगा, हमारा पेन जो है वो सबसाइड लेने का सबसाइड हो जाता है, पेन जॉइंट पेन। और अगर होने काम आता है इन केस अगर सबसाइड नहीं हो रहा है, तो इन केस अगर सबसाइड नहीं हो रहा है पेन, तो मतलब कि भाई रोमेटिक फीवर जो होने का मतलब उसका जो डायग्नोसिस है वो डाउटफुल है, मतलब हो सकता है पेशेंट को कोई और दिक्कत हो ना। रोमेटिक फीवर का डायग्नोसिस जो होने का मतलब वो कैसा है, डाउटफुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आपका आर्थराइटिस। फिर हम तीसरा अगर हम बात करने काम करें तो तीसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, स्किन लीजन्स जो होने काम आता है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब स्किन लीजन हमने पढ़े दो टाइप के यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है। एक क्या होने काम आता है, इरिथमा मार्जिनेटम, एजमा मार्जिनेटम है। और दूसरा क्या होने काम करता है, एजमा मार्जिनेटम है। और दूसरा क्या होने काम करता है, सबक्यूटनस नोड्यूल। एजमा मार्जिनेटम है और दूसरा क्या है, सबक्यूटनस होने काम आता है नोड्यूल। तो ये दो टाइप के स्किन लीजन जो होने काम आते हैं वो अपन को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक होता है एजमा मार्जिनेटम और दूसरा क्या होने काम करता है, सबक्यूटनस नोड्यूल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये अब हम बात करने काम करते हैं इर्दमा मार्जिनेटम जो होता है वो क्या होने काम करता है। इर्दमा मार्जिनेटम मतलब क्या होने काम करता है, इर्दमा मार्जिन जैसे इर्दमा मतलब रेड होगा, ऑब्वियसली बात है रेड होने काम करेगा। ये लीजन्स जो होने काम करता है हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे सेंटर में, मेनली कहाँ पे, ट्रंक में देखने को मिलते हैं, लेकिन फेस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे कैसे होने काम करते हैं, रेड कलर के क्या होते हैं, मैक्यूल्स होने काम करते हैं। रेड कलर के मैक्यूल्स हैं जो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ट्रंक में देखने को मिलेंगे और सेंटर बॉडी पे देखने को मिलेंगे ना। सेंटर ऑफ बॉडी जो होने काम आता है वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करने काम बताए बट कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट नॉट ऑन फेस, है ना, नॉट होने काम बताओ, ऑन फेस जो होने काम बताओ वहां पे देखने को मिलेंगे। इल्मा मार्जिनेटम सबक्यूटनस, हम लोग नोड्यूल्स की बात करने काम करें तो सबक्यूटनस नोड्यूल्स हम बात करने काम करते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स जो होने काम आते हैं वो भी कैसे होने काम आते हैं, पेनलेस नोड्यूल है ना। ये छोटे छोटे क्या होने काम आते हैं, पेनलेस नोड्यूल्स जो होने काम आते हैं वो देखने को मिलेंगे ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ, ऑन द एक्सटेंसर सरफेस, नॉन द एक्सटेंसर सरफेस होने का हम बता कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बोन होने का हम बता और टेंडन्स, है ना। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्सटेंसर सरफेस जो होने का हम बता, बोन और टेंडन्स जो होने का हम बता वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे होने का हम बता, पेनलेस नोड्यूल है जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्सटेंसर सरफेस जो होने का हम बता किसकी, बोन होने का हम बता और टेंडन्स जो होने का हम बता वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया अपना क्या होने का हम बता, ये अपने क्या पढ़ा, सबक्यूटस नोड्यूल जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक्सटेंशन सरफेस जो होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये तीन हो गए, तीन ये चौथा हो गया। फिर हम बात करने का मतलब पांचवा हमें इसमें क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिला, पांचवा अपन को देखने को मिलेगा कोरिया। तो कोरिया कैसा देखने को मिलेगा, उस कोरिया को हम लोग क्या बोलने काम में, तो इसे हम लोग बोलने काम में थे सिडनहैम कोरिया। कौन सा कोरिया जो होने काम में था वो देखने को मिलता है, सिडनहैम कोरिया। इसी का दूसरा नाम क्या होने काम में था, सेंट विटस डांस, सिडनहैम कोरिया। और इसी का दूसरा नाम क्या होने काम आता है, सेंट विटर्स होने काम मतलब डांस जो है वो होने काम करता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, जर्की मूवमेंट जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जर्की मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। जर्की मूवमेंट वो भी किसके, हैंड फेस होने काम में था, हैंड के या फेस के, इन सब के हमें जर्की मूवमेंट जो होने काम में थे वो देखने को मिलेंगे। अगर हमें ये सारे फीचर हमें देखने को मिल रहा है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया हमें देखने को मिल रहा है, देन हम लोग क्या करवाने काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाने काम करेंगे। और फिर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या चेक करने काम करेंगे भाई, ईएसआर हो गया, हम सीआरपी जो होने काम आता है वो चेक करने काम करेंगे। इसके साथ साथ अपन लोग क्या देखने काम भाई, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो होने काम आता है वो हम लोग चेक करने काम करेंगे। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो होने काम आता है वो चेक करने काम करेंगे। तो हमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि भाई पेशेंट रोमेटिक फीवर से अफेक्टेड है कि नहीं है। तो ये हमारा पढ़ के खत्म हुआ रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर